परम शक्तिशाली परम तेजस्वी शेष अवतार लक्ष्मण जी एक महान योद्धा थे जो पृथ्वी सहित पूरे ब्रह्मांड को पल भर में नष्ट कर सकते थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि रावण पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को कई बार युद्ध में परास्त किया और श्री राम सहित दोनों भाइयों को नाग पास में बांध दिया था, तब गरुड़ जी ने इन्हें मुक्त किया था। पूरी विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप देख रहे हैं हिंदुत्व सुविचार। रामायण काल में बहुत सारे वीर दानव थे, परंतु इनमें जो सर्वश्रेष्ठ थे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अतिकाय, देवांतक और नारांतक। परंतु रावण और मंदोदरी के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ अत्यधिक बलशाली योद्धा था। जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वह रोया नहीं बल्कि मेघ की तरह गर्जना किया था, जिससे इसका नाम मेघनाथ पड़ा। मेघनाथ का एक और नाम इंद्रजीत था जो इसे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था। एक बार मेघनाथ इंद्र से युद्ध के दौरान भगवान इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले जा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से इंद्र भगवान को छुड़वाने के लिए इंद्रजीत का उपाधि दिया। इंद्रजीत सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता था। एक बार युद्ध में लक्ष्मण जी पर शक्ति का प्रयोग कर उन्हें मूर्छित कर दिया था। तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को प्राण दान दिया था। लक्ष्मण जी शेष के अवतार माने गए हैं, फिर भी इंद्रजीत ने बहुत बार लक्ष्मण जी को पराजित किया। एक बार मेघनाथ क्षीरसागर में जाकर शेष जी की पुत्री सुलोचना का हरण करके शेष जी को युद्ध में परास्त किया था। तब भगवान शेष ने ब्रह्मा जी से मेघनाथ के मृत्यु का मार्ग जानने का इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि इंद्रजीत का वध देव, दानव, यक्ष कोई भी नहीं कर सकता, उसको सिर्फ मानव ही पराजित कर सकता है और उस मानव को 14 वर्ष तक सांसारिक सुख का त्याग कर वन में जीवन बिताना होगा और 14 वर्षों तक सोना नहीं होगा। जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को चले तब उस दौरान लक्ष्मण जी पूरे वनवास काल में एक भी दिन नहीं सोए, जिसके फल स्वरूप जब मेघनाथ निकुंबला देवी का यज्ञ कर रहा था तब लक्ष्मण जी विभीषण, हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील आदि प्रमुख सेनापतियों के साथ वहां पहुंचकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और फिर मेघनाथ और लक्ष्मण जी में भीषण संग्राम शुरू हो गया। जब मेघनाथ ने विभीषण जी को वहां देखा तो वह आग बबूला हो गया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। फिर उसने विभीषण जी पर यमास्त्र चलाया। तब लक्ष्मण जी ने यमास्त्र को बीच में ही रोक दिया। दोनों ही योद्धाओं ने अनेकों अस्त्र शस्त्र का उपयोग उस दौरान किया। सारे देवतागण आकाश से युद्ध देख रहे थे। कौन जीतेगा और कौन हारेगा किसी को समझ नहीं आ रहा था। तब इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु ब्रह्मास्त्र निस्तेज होकर लौट गया। फिर इंद्रजीत ने पाशुपतास्त्र चलाया, परंतु पाशुपतास्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लौट गया। फिर इंद्रजीत ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जो त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है, परंतु यह अस्त्र लक्ष्मण जी की प्रदक्षिणा करके लौट आया। जब इंद्रजीत को समझ आ गया कि यह नर नहीं नारायण है, तो वह अपने पिता को समझाने की कोशिश की, परंतु रावण कुछ समझने को तैयार नहीं हुआ। फिर इंद्रजीत युद्ध क्षेत्र में वापस लौट आया और लक्ष्मण जी से पुनः युद्ध करने लगा। फिर धरतीधर ने इंद्रास्त्र का प्रयोग कर मेघनाथ का संहार किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।